Hello everyone, how are you all? Welcome back to my channel. I'm Rutuja Kantak here. I'm into image building and I help my client to create their unique individual brand. तो लास्ट टाइम हमने मेरे वीडियो में डिस्कस किया था वी स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन योर एक्सटर्नल इमेज और एक्सटर्नल इमेज के रिलेटेड आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ अबाउट योर अपीयरेंस मैनेजमेंट। तो क्या होता है एग्जैक्टली अपीयरेंस मैनेजमेंट? आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब आप किसी के शादी के लिए तैयार होते हो तो शादी में पहनने वाले जो भी कुछ आउटफिट्स है आपके, कैसे आप सिलेक्ट करते हो जनरली? जब मैं किसी शादी में जाती हूँ तो मैं क्या क्या सोचती हूँ कि शादी के किसकी है, मेरे कितने क्लोज है वो जिनकी शादी है वो लोग, मेरे क्लोज कितने हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स में से किसी की शादी है या मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी की शादी है या मेरे प्रोफेशनल जिनके साथ रिलेशनशिप है उनके उनकी फैमिली में किसी की शादी है। तो बेस्ड ऑन दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मैं जनरली सिलेक्ट करती हूँ कि वहाँ पे मुझे क्या पहन के जाना चाहिए। अभी ये मुझे किसी ने सिखाया है क्या? अगर मेरे बारे में बोलूँ तो ये मैंने सीखा है मेरी माँ के यहाँ से कि मैंने नोटिस किया था बचपन से कि किसी भी शादी में जाने के लिए माँ क्या क्या सोच के वो आउटफिट खुद के लिए भी निकालती थी और मेरे लिए भी निकालती थी। मेरी माँ एक्चुअली जॉब बैकग्राउंड से या किसी भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से है नहीं, वो हाउसवाइफ है। तो इसके लिए हाउसवाइफ के हिसाब से वो कैसे रहती थी, कैसे खुद को तैयार करती थी, ये मैं देख के आई हूँ। बट बिकॉज उन्होंने कभी जॉब नहीं किया है तो जॉब में जाते समय एक्चुअली कैसे तैयार होना चाहिए, क्या सिलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या पहनना चाहिए, ये कभी मैंने देखा ही नहीं था। जब मैं जॉब में गई थी, जब मैंने खुद का प्रोफेशन शुरू किया था तो सारे लोग जो मेरे आजू बाजू थे उनको देखते मैं सीखती गई कि हाँ ऑफिस के लिए कौन से आउटफिट लोग पहनते हैं, ऑफिस के लिए कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या कलर सिलेक्ट करते हैं। तो वो मैं थोड़ा थोड़ा सीखते गई और खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करके गई। अभी जब मैं एक इमेज कंसल्टेंट के हिसाब से जब लोगों को ये चीज़ें सिखाती हूँ या उनको ये कंसल्टेंसी देती हूँ तो उनको मैं बोलती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है विच यू नीड टू कंसिडर वाइल यू सिलेक्ट एनी काइंड ऑफ आउटफिट। आप वो सिलेक्ट करो या आप बाय करो। अगर आप बाय करने के लिए भी अगर जा रहे हो तो वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए। तो कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट इज ओकेजन या रीज़न। क्या रीज़न है वहाँ पे मुझे जाना है, क्या ओकेजन है? अगर वो फॉर्मल है तो फॉर्मल रीजंस क्या है, फॉर्मल ओकेजन क्या है? वहाँ पे ये देखने के बाद मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा प्रोफाइल क्या है, क्या डेजिग्नेशन लेके मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ, या मेरा रोल कौन है, क्या है वहाँ पे। अगर मैं जाऊँगी तो वहाँ जाने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ, क्या क्या रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। तो आई नीड टू कंसिडर माई रोल ऑल्सो। उसके साथ साथ मुझे ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जाने के बाद मैं खुद को कैसे रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। अभी ये सारी चीज़ें हैं, लागू होता है प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ओकेजन्स या दोनों रीजंस के बारे में। उसके साथ साथ आपको क्या देखना है कि वहाँ पे मैं कलर कौन से पहन के जा सकती हूँ। अगर मेरा प्रोफेशनल रीज़न है तो ऑब्वियसली कलर अलग होंगे। अगर मेरा पर्सनल रीज़न है, कुछ ट्रेडिशनल फंक्शंस है जो मैं अटेंड करने के लिए जा रही हूँ तो वहाँ पे मेरे कलर्स अलग होने वाले हैं। इवन द पैटर्न्स ऑल्सो, जो पैटर्न्स आप सिलेक्ट करने वाले हो, मे बी आपके आउटफिट में आप अगर आप मेल हो तो मे बी जो कुर्ता पैजामा है या कुछ प्रोफेशनल अटायर आप ब्लेज़र पहनने वाले हो तो वो
पैटर्न्स कौन से आप सिलेक्ट करोगे वो भी आपको तय करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एंड देन यू नीड टू सिलेक्ट और यू नीड टू बाय ऑल्सो। जब मैं कोई भी बाय करने वाली हूँ आउटफिट, तो वो बाय करने वक्त मुझे ये सारी चीज़ें एक्चुअली देखनी है कि ये ड्रेस मैं कब पहनने वाली हूँ, कहाँ कहाँ पे पहन सकती हूँ, कौन से कलर हैं, तो प्रोफेशनल वे में जाएगा या पर्सनल कैजुअल में जाएगा। ये सारी चीज़ें मुझे कंसिडर करनी पड़ेगी जब मैं कोई भी एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग सिलेक्ट करने वाली हूँ। देन आएगा कि ये सारी चीज़ों को लेके जब मैं कोई भी चीज़ पहन रही हूँ तो वहाँ पे एक बॉडी लैंग्वेज भी तो मुझे देखनी पड़ेगी। तो जो हमने डिस्कस किया था, तो ये सारी चीज़ें अपीयरेंस मैनेजमेंट में बहुत मायने रखती है। अपीयरेंस मैनेजमेंट करने के वक्त क्लाइंट के लिए ये सारी चीज़ें कंसीडर करके एक्चुअली मैं उनको सजेशंस देती हूँ या कंसल्टेशंस में देती हूँ या इवन कोचिंग भी मैं देती हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू सिलेक्ट योर एप्रोप्रिएट appearance based on your profile, your designation and the purpose। ये तीनों चीज़ों कंसिडर करके आप या तो आपके आउटफिट बाय करना या तो आपके आउटफिट सिलेक्ट करना। तो लेट मी नो कि ये सारे जो सेशंस सीरीज़ के हिसाब से मैं लेके आई हूँ वो आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपको वो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, आपके अराउंड जो लोग हैं उनको भी आप वो शेयर करो ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। और स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।